जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह स्थिति तो होनी ही थी जो आज आम आदमी पार्टी की हुई है। और आम आदमी पार्टी ने अपने सुर कैसे बदल लिए हैं। मतलब कि गिरगिट अगर अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था और अगर दिल्ली का टिड्डा अगर अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज इस टिड्डे ने, इस अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल ने, इस गिरगिट ने ऐसा रंग बदला है। उनके बयान को सुनकर के आप सिर पकड़ लेंगे। आखिर बयान क्या दिया है? आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे ताला लगने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है? अरविंद केजरीवाल के फिर से तिहाड़ जेल भेजने को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। ये तमाम विषय बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हासिल कर ली है दोस्तों। 48 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी को हरा करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। मुश्किल से 20 सीट लुढ़कते लुढ़कते इन्होंने लाया और इनकी राजनीति की, करियर की पूरी अंतिम कगार पे ये है। जो बड़ी बड़ी सीटें इन्होंने हारी है ये भी विषय पे बात करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, सुषमा स्वराज का भी जिसमें नाम आता है। और उसके बाद 2015 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए, बीजेपी को वोट नहीं मिले थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को अवैध तरीके से दिल्ली में बैठा दिया था। अब उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कमर तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि जिसके भरोसे आम आदमी पार्टी ने गलती से दिल्ली विधानसभा चुनाव 2 बार जीता, अब वो नहीं जीत पाएंगे। तो 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है और जितने भी अवैध भ्रष्टाचारी हैं उसके कमर को भी तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया है दोस्तों, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दिल्ली सचिवालय सील करने के पीछे का रीजन क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिल्ली सचिवालय को सील किया गया है तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जांच की आंच आ गई है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। मोदी और शाह ने जन सम्मेलन में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट क्या था कि भाजपा की सरकार बनाइए, हम एसआईटी जांच का गठन करेंगे और दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार का भी पोल खोलेंगे और जो भी इसमें सम्मिलित है उसकी भी कमर तोड़ने का काम करेंगे और तिहाड़ जेल भेजने का काम करेंगे। पहली चीज, अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में आ जाएगी तो हम वादा करते हैं कि शीश महल का दरवाजा खोल देंगे और पूरी जनता के लिए वो एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। जो इन्होंने जनता के पैसे का, टैक्स का पैसे का जो अपने सुख को प्रयोग करने में लगा दिया, जनता का हक बनता है, आपके पैसे हैं, जाकर के देखिए। बीजेपी ने, मोदी शाह ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा को इतने, कमल को इतने वोट दीजिए दिल्ली की जनता कि शीश महल के शीशे फूट जाएं। आज शीश महल का शीशा जो है वो फूट गया। बीजेपी के तरफ से एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा का कोई भी सीएम अगर बनता है वो शीश महल में नहीं रहेगा। यानी ये त्याग और बलिदान का खेल है। मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, अमित शाह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये बात करेंगे। लेकिन बात वहीं पे है, दिल्ली सचिवालय सील को लेकर के बड़ी खबर। और सारे फाइल, कंप्यूटर, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक फाइल, हार्ड ड्राइव फाइल, ये तमाम चीज दिल्ली सचिवालय के अंदर से सील कर दिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। अब यहां पर मामला कैसे फंसेगा? पिछले 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ने कंप्यूटर के द्वारा, जो हार्ड फाइल में जितने भी इनके दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको भाजपा सरकार ने अपने अंडर कर लिया है। अब अपने अंडर करने के बाद इनके जितने भी काले चिट्ठे हैं, जितने कुकर्म कांड हैं, वो सारे भेद खुलेंगे। और यहां तक देख लीजिए कि ईडी को जब ये अध्यादेश कानून के तहत जब अधिकार दिए गए थे कि आप सारे फाइल को जांच कर सकते हैं,
एक दिन का ही बस इनको अधिकार मिला था आम आदमी पार्टी सरकार को कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। ये एक दिन के अंदर ही पूरे दस्तावेज का उलटफेल करने लगे थे। 1-1:30 बजे रात को सीसीटीवी फुटेज में आया, ईडी ऑफिस में, दफ्तर में, हेड ऑफिस में आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जाते हैं और सारे दस्तावेज को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी सरकार किस तरीके से अपने खिलाफ जितने भी सबूत हैं उसको मिटाने में कितने ज्यादा ये अव्वल है। यहां पर अमित शाह जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और थोड़ी देर पहले ही दिया कि दिल्ली के दिल में मोदी हैं और दिल्ली के दिल में अगर मोदी हैं तो दिल्ली की जनता उनके ऊपर भरोसा करके ब्रांड मोदी को दिल्ली में जिताने का काम किया। और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है तो कमर तोड़ने का की काम भ्रष्टाचारी और विपक्षियों को करेंगे। कमर तोड़ने का काम पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। भगवामय हो गया है पूरा दिल्ली। एक बड़ी जीत प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यह खड़ा होकर के कह दे कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जनता के साथ यह किया वो किया। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुंह जो है वो सूज गया है। फोटो देखिए अरविंद केजरीवाल की, वीडियो में तो ऐसा लग रहा हो कि अभी रो देंगे ये। इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ईवीएम हैक, बीजेपी वोट खरीद रही है, हमारे वोट काट रही है। आज इनके चेहरे को देखिए, इनका चेहरा मुंह सूज गया है, ऊपर से नीचे तक ये कांप रहे हैं। सत्ता तो गई, शीश महल का रोटी भी अब नहीं तोड़ पाएंगे। अब जेल की हवा इनको बुला रही है कि आओ, बैरक तैयार कर दिया गया है, बिस्तर तैयार कर दिया गया है, अब इनका बुलावा भी होने वाला है। स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं निर्लज्ज की तरह कि भाजपा को बधाई दे रहा हूं जीत की। शर्म करो केजरीवाल, इस 10 सालों में तुमने क्या किया दिल्ली वालों के लिए, और आज बधाई दे रहे दिल्ली को, आज बधाई दे रहे भाजपा को। कल को यही भाजपा तुम्हारे वोट काट रही थी, कल को यही भाजपा को कह रहे थे ईवीएम हैक कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिली हुई है, और आज तुम निर्लज्ज की तरह भाजपा को बधाई दे रहे हो। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार किए, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बसाया दिल्ली में, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को निर्लज्ज और चरित्रहीन कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रचंड बहुमत के जीत के साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय पे ताला लग चुका है। जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं भर भर करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य जो है वो बीजेपी में दिख रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी मात्रा में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। रीजन साफ है, मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी सरकार ऐसी सरकार बन चुकी है जिसका खत्म होना तय है। और जैसे आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली से गिरी है, पंजाब में बगावत की मंजर आ रही है, बगावत होने वाला है, वहां भी सरकार गिरने वाली है पंजाब में। तो यहां पर सिसोदिया जंग पूरा सीट से हार चुके हैं, 600 वोट से हार चुके हैं, लोगों का फैसला मंजूर है। मनीष सिसोदिया ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहां पर स्वाति मालीवाल का एक बहुत बड़ा ट्वीट आता है और इस ट्वीट में उन्होंने यह कहा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। द्रौपदी का आपने सीएम आवास में चीरहरण किया, पीए विभव कुमार को अपने साथ लेकर के जम्मू कश्मीर का ट्रिप करवा रहे थे। और मैंने कल भी कहा था कि जिस महिला के साथ अभद्रता हो, चाहे वो कंगना रनौत हो चाहे स्वाति मालीवाल हो, आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हालत देख लीजिए और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की हालत देख लीजिए। तो जब भी महिला का अपमान हुआ है, उसका जब भी चीरहरण हुआ है, तो उस सरकार का खात्मा होना भी तय हो चुका है। अन्ना हजारे ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दी और राजनीति सियासत में एक भूकंप ला दिया। उनका स्टेटमेंट है कि मैं अरविंद केजरीवाल को समझाता रहता था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मत करो, शराब को मत लाओ, महिलाएं बच्चे बेटियां घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इतना समझाने के बाद भी ये केजरीवाल समझा नहीं और शराब लेकर के आ गया। दोस्तों, इससे यह साफ तौर पे साबित होता कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी कार्यालय 7 बजे पहुंचेंगे, यानी बीजेपी दफ्तर में पूरा शोर है, हल्ला हंगामा है, खुशियों की लहर है। और मैंने 4 दिन पहले ही यह बात कह दी थी, जब इलेक्शन हुआ था
5 फरवरी को, उसी दिन ये बात कह दी थी कि बीजेपी कार्यालय में मेरी सोर्सेस से खबर चली है पता कि बीजेपी मुख्यालय के बड़े नेताओं ने हलवाइयों को ऑर्डर दे दिया है मिठाई के लिए। अब जब बीजेपी मुख्यालय से जब हलवाई को ऑर्डर दे दिया गया, यानी कि मामला सेट है, बीजेपी जीत रही है। यहां तक देख लीजिए, जो आम आदमी पार्टी के साथ साठगांठ करके बैठे हुए थे उनकी हार तय हो गई है, और जो भाजपा में शामिल हुई आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से 4518 वोट से जीत चुके हैं। दोस्तों, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली की जनता का आभार है, जनता सर्वोपरि है। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि दिल्ली की जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है। आज पड़ोसी राज्यों की डेवलपमेंट को देख करके दिल्ली की जनता ने भाजपा के ऊपर भरोसा जताया, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया, और ये ब्रांड मोदी, नरेंद्र मोदी जी का मैजिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में चल गया। और इसके बाद बिहार की बारी है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बननी है। उसके बाद यूपी में भी अब दोबारा जब चुनाव होगा तो बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ब्रांड मोदी का मैजिक पूरी तरीके से काम कर रहा है, और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में भी ब्रांड मोदी काम करेगा इस बार। भगवा मैं पूरा देश हो रहा, हिंदू राष्ट्रवादी सोच आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव के दिन सौरभ भारद्वाज किस तरीके से नौटंकी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, दिल्ली पुलिस से झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं के साथ टीका टिप्पणी और तंज कसाकसी और मारपीट भी कर रहे थे, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे। आज सौरभ भारद्वाज को उसकी औकात उनके ही जनता ने दिखा दिया, और ग्रेटर कैलाश से भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो यह इनकी असलियत है जो कि पूरे देश और दुनिया के सामने आ गई, और अरविंद केजरीवाल का औकात भी पूरी दुनिया ने देख लिया। तो आप गिरगिटानंद की उपाधि लेकर के बैठे हैं, और दोबारा आप सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, सत्ता की मलाई खाने की कोशिश करेंगे, तो वो अब नहीं होगा। गलती से आतिशी मार्लेना कालका जी से जीत जाती हैं, तो इनको अब यह लगता है कि अब हमारी आगे लड़ाई जारी है, ऐसा स्टेटमेंट दे रही है ये, और हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। रमेश विधुरी की हार हो गई कालका जी से, अलका लांबा की भी हार हो गई, परवेश वर्मा नई दिल्ली से जीत जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित की हार होती है। संदीप दीक्षित ने यही कहा कि मैं भले हार गया लेकिन केजरीवाल को भी जीतने नहीं दिया। तो यह बदला शीला दीक्षित के अपमान का संदीप दीक्षित ने ले लिया। हालांकि आपकी क्या विचार है इन तमाम चीजों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक जय महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।